सर, सरकार से याद आया, जैसे जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उस दिन हेमंत सोरेन का एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हुआ था। आपने देखा ही होगा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन, उसने दो बातें बोली, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, फिर बोला कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन उसके करेगा? बाद वो पिकनिक पर चले गए। कौन करेगा? मुख्यमंत्री तुम हो। कार्रवाई क्या विनय कुमार सिंह करेगा? कार्रवाई तो आप ही को करना है। ना तो विनय कुमार सिंह आएगा कार्रवाई करने के लिए, ना कोई फूफा चाचा आपके पास आएगा। आपकी कर्तव्य है ये, आपकी ड्यूटी है ये, आपके जिम्मेदारी में है ये, और आपको इसका अधिकार और पूर्ण संपूर्णता के साथ पावर दिया गया है कि आप उस पर एक्शन ले। यदि आप एक्शन नहीं ले सकते तो मैं कहता हूँ ऐसे निर्लज्ज गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं। झारखंड में अंकिता हत्याकांड, पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है। ये सिर्फ अभी 4 दिन पहले की घटना है। कल एक और हत्याकांड नहीं कहेंगे, रेप कांड, एक और रेप कांड, वही 15 साल की बच्ची, वही घर में घुसकर रेप किया गया। सर, झारखंड में अंकिता हत्याकांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैंने सुना है और देखा भी है कैसे ये घटना हुई और किस तरीके से उस बेटी की जान गई, जिसमें मेडिकल की लापरवाही। आप देखें, बेटी पहले बोल रही थी, बातचीत कर रही थी, कॉन्फिडेंस से लग ही नहीं रहा था कि उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन उसकी डेथ हुई। इसका मतलब मेडिकल लापरवाही भी की गई उस बेटी के साथ। दूसरी घटना झारखंड में हुई, वो घर में घुस करके उस बेटी का रेप ही कर डाला, और ये दोनों घटना करने वाले मुसलमान हैं। तीसरी घटना 25 तारीख को दिल्ली में हुई, जहां स्कूल से घर जाती हुई मां और भाई के साथ बेटी को गोली मार दी, वो भी करने वाला एक मुसलमान है। इस तरीके की मुसलमानों के द्वारा बढ़ती हुई घटनाएं चिंता का विषय हैं। साथ में दिल्ली राज्य में हुई घटना तो अति चिंता का विषय है, क्योंकि एवरेज 5 से 6 बेटियों का रेप डेली दिल्ली राज्य में होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 नाबालिग बच्चियां भी शामिल होती है सर, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियां भी 6 में से शामिल होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने जब CBI का डेटाबेस देखा जो दिल्ली पुलिस मेंटेन करती है अपनी वेबसाइट पर, तो 2014 से लगातार ये डेटा बढ़ता चला गया। पहले 700 इसका दायरा था, 1500 हुआ, 1800 हुआ, 1900 हुआ, 2000 को पार करके 2100 से 2200 रेप के मामले प्रति ईयर्स दिल्ली राज्य में हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मैंने कहा कि इस घटना के पीछे जितना इस जानवर टाइप के दरिंदे जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हमारे देश की अदालतें, हमारे देश के जस्टिस हैं, हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम है। तो मैं इन तमाम रेपों को, जो 2000 रेप हमारे राज्य में हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार और सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति यदि मानता हूं तो मैं दिल्ली राज्य के जजों को मानता हूं, अपने देश के जजों को मानता हूं, जुडिशरी को मानता हूं। और इन्हीं न्यायालयों और जजों की लीपापोती और सुस्त कार्यशैली का परिणाम है कि आपके दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में 2000 रेप की घटनाएं प्रति वर्ष हो रही, ये चिंता का विषय। सर, ये तो वो है जो सामने आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि घटना घट जाती है, लेकिन माँ बाप इसे दबा लेते हैं, छिपा लेते हैं। घर में भी कई तरह के अपराध होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होंगी, 100 में से 4 के केस दर्ज होते होंगे। ऐसे अगर हम सारे केसेस को देख लें तो इनकी संख्या 10,000 को पार कर जाएगी। 2000 केस दर्ज होने का मतलब आपके शहर में 10,000 से ज़्यादा रेप हो रहे हैं, जिसमें से 2000 तो बाहर निकल आते हैं, बाकी लिपापोती करके जैसे तैसे करके उनको अंत कर दिया जाता है, क्योंकि जस्टिस मिलता ही नहीं। सर, निर्भया हत्याकांड, उन्नाव हत्याकांड, हाथरस हत्याकांड और अब झारखंड का दुमका हत्याकांड, इतने बड़े बड़े हत्याकांड देश में हो रहे हैं, लेकिन कानून आज भी वही है। किसी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, किसी को मौत की सज़ा नहीं दी जाती। इसी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे झारखंड की घटना हो, चाहे झारखंड की दूसरी दुमका वाली घटना हो, चाहे दिल्ली की अभी हुई घटना हो, चाहे निर्भया की घटना हो, चाहे वो अंकिता की घटना हो, चाहे वो फरीदाबाद की घटना हो, या हाथरस से लेकर के उन्नाव तक की किसी भी शहर की कोई भी घटना हो, ना उस देश का ना उस राज्य का मुख्यमंत्री, ना उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ना SP, ना कलेक्टर, कोई भी व्यक्ति ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसको कितने दिन में वो न्याय देगा, कितने साल में न्याय देगा। 10 साल, 5 साल, 20 साल में भी किसी के बूते की बात नहीं कि आपको वचन दे दे कि मैं बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं बीइंग हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया वचन देता हूं कि इस बेटी को 10 साल में न्याय दे दूंगा। इतनी हिम्मत नहीं है हमारे राज्य के किसी एजेंसी की, किसी
एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी के डीएम, एसपी, कलेक्टर से लेकर के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर तक की। ये विकट परिस्थितियां हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ऐसी दरिंदगी को यदि आप समय पे नहीं रोकेंगे तो समयबद्ध सीमा में ना रोके जाने वाला अपराध असीमित हो जाता है। फिर हम एक अलग सी धारणा बनाने लगते हैं, जैसे अवैध कंस्ट्रक्शन करते करते दिल्ली में सारी 1700 कॉलोनियाँ अवैध हो गई। वैसे ही जब कोई अपराध लगातार बढ़ता है तो उसको लोग कॉमन अपराध मानना शुरू कर दे, उसके प्रति संवेदनशीलता होती वो समाप्त हो जाती है। अब एक चीज़ बताएं, 2000 रेप का केस दिल्ली पुलिस दर्ज करके बैठती है, दिल्ली की कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई जस्टिस न्याय ही नहीं देता, तो पुलिस वाले का भी तो इनकरेजमेंट होना चाहिए ना। उसको कौन इनकरेजमेंट देगा? अपराधी देगा। उसको तो इनकरेजमेंट मिलेगा अदालत से। एक पुलिस वाले को जब अदालतें न्याय नहीं करेंगी, जब अदालतें निर्णय नहीं देंगी, जब अदालतें फैसले नहीं करेंगी, जब जुडिशरी आपके देश में काम ही नहीं करेगी, नालायक, निर्लज्ज, गैर जिम्मेदार जजों के द्वारा यदि इसी प्रकार से अदालतें चलती रही, सालों साल, दशकों तक मुकदमे चलते रहे, तो हर रोज़ जब ये अंकिता का केस हुआ था, जिसको जला करके पेट्रोल डाल के जलाया था, सेम डे मैंने कहा था इसके लिए देश की जुडिशरी और देश के जज जिम्मेदार हैं, और अगर उसको सज़ा नहीं दी गई समय से तो कल ही एक और बेटी का रेप हुआ। 2 दिन में 3 बेटियों का रेप आपके सामने आया, जो भीषण तरीके का है, शर्मसार कर देने वाला है। आप अपने बेटियों को घर में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? घर में ही सेफ नहीं है सर। बताइए, घर में अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रखेंगे? ना किसी नेता का स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आया, ना किसी जुडिशरी में बैठे जस्टिस का स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आया, ना किसी पार्लियामेंट मेंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान है। एक्शन होना चाहिए। मैं दुख व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। इन सब की ज़रूरत नहीं है महाशयों, एक्शन लेने की ज़रूरत है। जस्टिस को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जस्टिस है आपके देश में, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, और ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी विधायकों की है, सांसदों की है, मंत्रियों की है, मुख्यमंत्रियों की है, जस्टिसों की है, तमाम IAS PCS का तमगा लेकर के घूम रहे ऑफिसरों की है। जब ये सब लोग नहीं प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ होगा? कैसे किसी की इज्जत बचेगी? कैसे कोई अपनी लाज बचाएगा? जब घर में सुरक्षित नहीं रहेंगी बेटियां, तो कहां पर सुरक्षा के लिए ले जाएंगे आप? सर, आरोपी के फेस पर जो कानून का खौफ नहीं दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। आपने देखा होगा कि जब आरोपी शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार किया गया था तो उसका हंसता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी के चेहरे पे आप खौफ नहीं देख रही हैं। मैं कहता हूं, आज अगर आप जस्टिस इस्टेब्लिश कर दीजिए तो ऐसे आरोपी अपनी माँ के कोख से पैदा ही नहीं होंगे। खौफ तो इनके दिलों में ऐसा बैठेगा कि ये घुटनों के बल वहीं बैठ के रोएंगे, फिर भी इनको कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे देश के नेताओं की संवेदना अपराधियों के प्रति, जानवर जैसे अपराधियों के प्रति तो है, लेकिन निर्ममता से मार दी गई बेटियों के प्रति भारत के किसी भी व्यक्ति का, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का तो नाम ही लेके छोड़ दीजिए आप, इन 2 लोगों का और नाम ले लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। देश के किसी भी लेवल पर कोई संवेदना देखने को नहीं मिलती, जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आज कोर्ट, मैं पूछता हूँ कि इन बेटियों के जस्टिस के लिए अगर तुरंत कोर्ट बिठा दी जाए, तुरंत न्याय प्रणाली स्टैब्लिश कर दी जाए, तो किसकी माँ मरेगी इससे? किसकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी? किसका बेटा असुरक्षित हो जाएगा? किसका बेटा ऐसी राहों पे निकल पड़ेगा? यदि आप ये स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो 10 बेटे और जघन्य अपराध में शामिल हो जाएंगे। दूसरा जो इस देश को एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, शॉर्ट्स के नाम पर, रील्स के नाम पर आज, और शॉर्ट मूवीज़ के नाम पर बहुत सारी, बहुत टाइप की, बहुत ही अभद्र वीडियोस प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसको कि व्यूअर्स आप देखें तो लाखों की संख्या में हैं। ये लाखों व्यूअर्स कौन हैं? युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिसको देख करके निश्चित तौर पे एक अश्लील और गंध परोसी जा रही है, जो आपके समाज के बीच में ये भी बढ़ते हुए रेप घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी सोए हुए हैं, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर भी सोए हुए हैं, संस्कृति मंत्रालय भी सोया हुआ है। जो सेंसर बोर्ड काम करता था फिल्मों के लिए, उसके पास इतना सेंस नहीं है कि ये वीडियो के माध्यम से तमाम प्रस्तुत किए जा रहे सोशल मीडिया पर अभद्र, हाफ पोर्न, फुल पोर्न, 75% पोर्न, ये सब चीज़ें कौन नियंत्रित करेगा? यदि सेंसर बोर्ड नहीं नियंत्रित करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नियंत्रित नहीं करेगी, तमाम राज्यों के ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर नहीं कंट्रोल का, सूचना प्रसारण मंत्रालय से यह नियंत्रित नहीं होगा, तमाम चीफ मिनिस्टर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे, तमाम जो चीफ जस्टिस विभिन्न स्टेट्स में है वो संज्ञान नहीं लेंगे, तमाम जिलाधिकारी संज्ञान में नहीं लेंगे, और हम और आप जो लोग देख रहे हैं, जिनको पता है, जो एक जिम्मेदारीपूर्ण अपना कार्य निभा सकते हैं, अगर ये सारे लोग चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो ये गंध आपके देश में, आपके समाज में इसी तरीके से परोसी जाएगी, और इसका नतीजा होगा कि कोई ना कोई शाहरुख एक बार फिर जानवरों जैसी हरकत करेगा, किसी न किसी बेटी की इज्जत लूटेगा, किसी को जिंदा जलाएगा, किसी को गोली मारेगा। आज आपने देखा ना, पूरा बॉलीवुड सन्नाटे में है, पूरे वो ओवैसी, आरफा खानूम, किसी ने किसी भी घटना पर कोई भी बयान नहीं, ना ही कोई ट्वीट किया नहीं है, क्योंकि ये उनकी बेटियां नहीं हैं, ये ना ही ये इस देश के नागरिक हैं, जिससे इनके अंदर संवेदना हो एक बेटी के प्रति, एक स्त्रियों के प्रति। ये बहुत विडंबना की स्थिति है। मैं कहता हूँ, चार शस्त्र अष्टभुजा शस्त्रवत धर्म धारणिम रक्षिताम। 4 अस्त्र शस्त्र लेकर के हमारे देवी देवता क्या करते थे? वो पहला काम करते थे स्त्रियों के सम्मान की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा। तो जो लोग आज भारत सरकार, भारत का संविधान की डंका पीट रहे हैं, उनको अपने संविधान की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? संविधान ही यदि धर्म है मान ले, तो संविधान के मान सम्मान की रक्षा करने का दायित्व आज भारत के सांसदों, विधायकों, पार्षदों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का है या नहीं है? वो भी वो नहीं कर रहे हैं। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों के सम्मान के साथ स्त्रियों के रक्षा का जिनके पास दायित्व है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट्स के जस्टिस हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो, ये इन लोगों के पास है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, स्त्रियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे, तो कौन करेगा इसकी रक्षा? देश की रक्षा तो इन्हीं सब के बाद होगी। जब इन सब की रक्षा आप करेंगे तभी एक देश बनेगा, तभी एक देश की आप रक्षा कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत विकट और बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरीके की चुप्पी, जिस तरीके की निर्लज्जता, जिस तरीके की कायरता, जिस तरीके की बुज़दिली अपने सांसदों, विधायकों में, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों में, चीफ जस्टिसों में, IAS PCS का तमगा लेकर के घूम रहे DM, कलेक्टर, SDMओं में, थानेदारों में मैं देख रहा हूँ, ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा को भी पार कर रहा है। आज ये आवश्यकता थी भारत के प्रधानमंत्री को भी कि तत्काल एक आदेश देते, 24 घंटे के अंदर न्याय की अदालतें सस्ती, न्याय होता। झारखंड का मुख्यमंत्री वही बात कहता कि अभी इस्टेब्लिश करो कोर्ट, अभी न्याय होगा, अभी बेटी के साथ न्याय होगा। ऐसे दरिंदे कल से अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं होंगे झारखंड में। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी कहता कि आज मैं न्याय करूँगा और न्याय होने तक ये अदालत चलेगी। न्याय होता, उस बेटी का मान सम्मान के साथ जो गलत हुआ उसको, उसके दुष्परिणाम तक उसको पहुंचाया जाता उस शाहरुख खान को। अगला शाहरुख खान पैदा नहीं होता, लेकिन कानून किताबों में लिख करके बंद कर दिया जाता है। उसमें पावर कहाँ से आती है आपको पता है? जब स्वयं सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग उसका पालन करते हैं, उस पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तब आती है उसमें शक्ति। परिवार के मालिक में शक्ति इसलिए नहीं आती कि वो परिवार का मालिक डिक्लेयर हो गया। जब वो परिवार का पालन पोषण करता है तब उसमें शक्ति आती। जब वो परिवार के लिए मेहनत करता है तब उसके लिए परिवार के लोगों का सम्मान आता है। ये सारे दायित्व भूल करके आज हमारे देश में 800 करोड़ में सरकार खरीद रहे हैं। हमने घोटाला कर लिया, हमने दारू की पॉलिसी लाई, इसी पर झगड़ा है। बेटी के मान सम्मान से किसी को लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल से पूछिए, उसके शहर दिल्ली में 6 रेप प्रतिदिन, 2000 रेप एक साल में। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसके राज्य में इतनी बड़ी संख्या में रेप की घटनाएं हो रही? तुम्हारे जस्टिस काम ही नहीं कर रहे। अगर जुडिशरी काम करती और आज काम करना शुरू कर दे तो कल अपराध रोका जा सकता है। एक बात और मैं बताऊं आपको, दुनिया के बहुत सारे देश आपने देखे होंगे जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन गए। वो शक्तिशाली थे नहीं, बन गए। उनमें सिर्फ एक चीज़ इस्टेब्लिश की गई, वो थी जुडिशरी। When you establish the judicial system,
और जस्टिस आपके देश में होने लगे, आपके परिवार में होने लगे, आपके समाज में होने लगे, आपका समाज स्वयं एक उत्कृष्ट समाज बनना शुरू हो जाता है। तो हमारे देश की जहालत हो, हमारे देश की भ्रष्टाचार हो, हमारे देश की अनैतिक कार्यशैलियाँ हो, चाहे वो नेताओं की हो, चाहे व्यक्तियों की हो, किसी की भी हो, इन सब के पीछे जुडिशरी का तहस नहस होना और जजों के निर्लज्ज कार्यशैली, गैर जिम्मेदार कार्यशैली की जिम्मेदारियाँ हैं। इन सब को जब ठीक करना हो आपको, तो आपको 1 इंच काम करना है, जुडिशरी को ठीक करना है। सर, सरकार से याद आया, जैसे जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उस दिन हेमंत सोरेन का एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हुआ था। आपने देखा ही होगा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन, उसने 2 बातें बोली, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, फिर बोला कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कौन उसके करेगा? बाद वो पिकनिक पर चले गए। कौन करेगा? मुख्यमंत्री तुम हो। कार्रवाई क्या विनय कुमार सिंह करेगा? कार्रवाई तो आप ही को करना है। ना तो विनय कुमार सिंह आएगा कार्रवाई करने के लिए, ना कोई फूफा चाचा आपके पास आएगा। आपकी कर्तव्य है ये, आपकी ड्यूटी है ये, आपके जिम्मेदारी में है ये, और आपको इसका अधिकार और पूर्ण संपूर्णता के साथ पावर दिया गया है कि आप उस पर एक्शन ले। यदि आप एक्शन नहीं ले सकते तो मैं कहता हूँ ऐसे निर्लज्ज गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं।